हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 17 करेंगे। लेक्चर नंबर 17 हम किसके बारे में करेंगे? हम 16 में सेंट्रल ऑफ ग्रुप के बारे में किया हुआ था, इसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 17 में। सबसे पहले हम एक नोट लिखते हैं। नोट हमारे पास क्या है? जेड ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस Gn, Z1 Z2 Z3 क्रॉस Zn किसका आइसोमॉर्फिक हो गई? जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2 क्रॉस जेड ऑफ G3 क्रॉस जेड ऑफ Gn। देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल करते पहले। जेड ऑफ Q4 क्रॉस Z6, ये किसका काम करेगा? G1 का। ये किसका काम करेगा? G2 का। ये नोट लगा देंगे ऊपर। देखो, जितने भी प्रोडक्ट के अंदर ग्रुप होते हैं अलग अलग ओपन अलग अलग हो जाते हैं। देखो तो क्या जाएगा? जेड ऑफ Q4 क्रॉस जेड ऑफ Q4 क्रॉस जेड ऑफ Z6। अब अभी लास्ट लेक्चर हम क्या किया? जेड ऑफ Q4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -1 और 1, और इसमें ये क्या कितना है? Z6। उसके बाद ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? इसमें 2 एलिमेंट, ये कितना? Z2 बन जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास? Z6। जेड ऑफ Q4 में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 -1 1 आएंगे ना, तो ये क्या बनेगा? Z2 क्रॉस Z6 के। इसका मतलब क्या आ गया? जेड ऑफ Q4 क्रॉस Z6 किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 क्रॉस Z6। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? जेड ऑफ D4 क्रॉस Q4, क्या हमारे पास? जेड ऑफ D4 क्रॉस Q4 क्रॉस K4 क्रॉस Z10। क्या मतलब है हमारे पास? जेड ऑफ D4 क्रॉस Q4 क्रॉस K4। हमारे पास कितने ग्रुप है? यहाँ पे 4 ग्रुप है ना, तो ये वाला नोट लगा देंगे। क्या होगा? सबसे अलग अलग खुलेगा ना, क्या होगा ये? जेड ऑफ D4 क्रॉस जेड ऑफ Q4 क्रॉस जेड ऑफ K4 क्रॉस जेड ऑफ Z10। देखो, जेड ऑफ D4 में कितनी टर्म आएगी? 2 आएगी ना। किस कौन कौन सी आएगी? R0 और R180। और जेड ऑफ Q4 में कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म आएगी। कौन कौन सी? -1 और 1। जेड की K4 अभी लेना होता है, खुद बन जाएगा। तो Z4 ये भी क्या बन जाएगा? Z10। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड ऑफ Z10 क्रॉस Z12, क्या होगा ये? टाउ Z10 क्रॉस टाउ Z12, क्या बन जाएगा यहाँ से? Z। अब टाउ कैसे ओपन करते हैं? ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये Z है, ये जेड ऑफ Z10। देखो अलग अलग खुल जाएगा दोनों ग्रुप। जेड ऑफ Z10 क्रॉस जेड ऑफ Z12, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z10 क्रॉस Z12 के। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 77, क्या है हमारे पास? ग्रुप का ऑर्डर 77 है। देम ZG किसके आइसोमॉर्फिक हो? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? Z1। सेकंड में हमारे पास क्या बोल रहा है? Z7। थर्ड ऑप्शन में क्या है? Z11। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? Z17। क्या हमारे पास Z ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है? 77।
तो जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड वन के होगा, जेड सेवन के होगा, जेड इलेवन के होगा या जेड 17 के होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 77, वो क्या होगा हमारे पास 7 इंटू 11, कितना जाएगा ये हमारे पास 7 इंटू 11, ये हमारे पास किसका नोटेशन है, मल्टीप्लाई का। 7 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस, ये किसका है, डज नॉट डिवाइड का। ऑर्डर ऑफ जी कितना है 77, 77 क्या लिखेंगे हम 7 इंटू 11। अब 7 देखो डिवाइड नहीं करा किसको, 11 माइनस 1 को, दैम क्या होगा यहाँ से, जी आइसोमॉर्फिक टू जेड 77, तो जेड 77 इसका मतलब क्या आएगा, जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड, ये हमारा प्राइम नंबर, नहीं जेड 77 आ गया ना हमारे पास ये। अब इसमें क्या है, पी की वैल्यू कितनी है 7, क्यू की वैल्यू कितनी है 11, 7 डिवाइड नहीं कर 11, तो इसका मतलब ये क्या बना, जेड 77 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जेड 77 कौन सा ऑप्शन ट्रू हमारे पास, यहाँ 77 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 to 1 देन जेड जी आइसोमॉर्फिक। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जेड 1 to 1, सेकेंड ऑप्शन क्या है जेड 11, थर्ड ऑप्शन क्या है जेड 11 क्रॉस जेड 11, फोर्थ में क्या है जेड 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 to 1, क्या लिखेंगे इसको हम 11 का स्केयर मतलब पी का स्केयर, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा जेड 1 to 1 जेड पी, दूसरा क्या बनेगा जेड 11 क्रॉस जेड 11। फर्स्ट इफ जी आइसोमॉर्फिक टू जेड 1 to 1, क्या हमारे पास जेड किसका आइसोमॉर्फिक है 1 to 1 के, देन जेड जी आइसोमॉर्फिक टू जेड 1 to 1, सेकेंड इफ जी आइसोमॉर्फिक है जेड 11 क्रॉस जेड 11, देन जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गई जेड 11 क्रॉस जेड 11। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई ना हमारे पास, ग्रुप ऑर्डर कितना आ गया था पी स्केयर में, तो क्या बनेगा जेड 11 क्रॉस जेड 11, दूसरा कौन सा बनेगा हमारे पास यहाँ से जेड पी स्केयर मतलब जेड 1 to 1। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसी पे, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21 एंड जी हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 then ZG isomorphic to first Z21, second Z3, थर्ड में Z7, फोर्थ में Z1। क्या बोला हुआ है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 21, ग्रुप के पास क्या है 2 एलिमेंट है, कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का। कैसे करेंगे देखो, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21, वो क्या होगा 3 इंटू 7 एंड 3 डिवाइड करता है किसको 7 माइनस 1 को, देन जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा हमारे पास, एक तो क्या आएगा Z27, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा नॉन अबेलियन ग्रुप, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा नॉन अबेलियन ग्रुप। देखो यहाँ से इफ जी आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन, क्या है हमारे पास
जी किसका आइसोमॉर्फिक है, नॉन अबेलियन। दैम जी हैज क्या होगा, कितना एलिमेंट होगा इसके पास, ऑफ ऑर्डर 3, बट जी हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ, जी के पास क्या है, जी हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। देन इसका मतलब क्या है, जी किसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, नॉन, जी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता नॉन अबेलियन के, तो किसका आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा, जी आइसोमॉर्फिक किसको, Z21 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू Z21। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14, देन जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, फर्स्ट हमारे पास Z14, सेकंड Z2, थर्ड Z7, फोर्थ में क्या होगा, Z1 की। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ग्रुप ऑर्डर हमारे पास कितना है, 14, ग्रुप ऑर्डर हमारे पास कितना है 14, तो 14 में क्या आएगा, 2 × 7, 2 डिवाइड करता है किसको, 7 - 1 को, तो देयरफॉर देम जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z14 के, और जेड दूसरा हमारे पास क्या बढ़ेगा, नॉन अबेलियन। अब 14 ऑर्डर नॉन अबेलियन की कितना होता है, D7। इफ अगर जी किसके आइसोमॉर्फिक है, किसके, Z14 के, देन जेड जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z14 के। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ जी आइसोमॉर्फिक है किसके, D7 के। अगर D7 का आइसोमॉर्फिक है तो क्या होगा, देन जेड ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ D7, वो क्या होगा, ये हमारा नॉन अबेलियन बन जाएगा, तो किसका मतलब कितना है, Z1 की। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास, Z1 भी और दूसरा Z14 भी, ये भी और ये भी, पॉसिबिलिटी भी डिपेंड करेगा हमारे पास यहाँ से। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 49, ग्रुप ऑर्डर कितना है, 49, ग्रुप ऑर्डर 49 है, x⁻7 इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल, x बिलोंग करता है जी से, देन जेड ऑफ जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, देखो ग्रुप ऑर्डर कितना है हमारे पास, 49, 49 हम क्या लिख सकते हैं, p² मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 की दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक तो क्या बनेगा Z49, दूसरा कौन सा बनेगा, Z7 क्रॉस Z7। इफ जी आइसोमॉर्फिक टू Z49, देन जी हैज क्या होगा, जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 7। अगर ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक है 49 के, तो इस जी के पास क्या होगा, एलिमेंट होगा किससे ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर देन। बट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, एक्स के गिवन हमारे पास, x⁻
17 इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग करता है G से, देन G हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 7। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रुप के पास 7 ऑर्डर का एलिमेंट है, 7 से ग्रेटर देन का एलिमेंट नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता किसके, Z49। तो क्या हमारे पास किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जी आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z7 क्रॉस Z7। तो यहाँ से क्या आएगा, Z ऑफ G Z7 क्रॉस Z7। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इसमें किसका आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, Z7 क्रॉस Z7। G इक्वल टू जनरेटर ऑफ कोस 2π/10 प्लस आइटा साइन 2π/10। क्या होगा हमारे पास, ये कोस 2πk/10 प्लस आइटा साइन 2πk/10 सच दैट k इक्वल टू 0 1 2 से लेके 9 तक। दैम Z ऑफ G किसके आइसोमॉर्फिक, देखो इफ ZG इक्वल टू 16, क्या है ZG किसके इक्वल है 16। देन हाउ मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ZG। कैसे करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू 16 मतलब 2 की पावर 4 एंड ZG इज ऑलवेज ZG हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज अबिलियन, ZG ऑलवेज अबिलियन। देन Z ऑफ G नॉट आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या हमारे पास ZG क्या नहीं हो सकता, नॉन अबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता ऑफ ऑर्डर 16। देन नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ ZG, नंबर ऑफ क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ ZG क्या होगा, इक्वल टू ये किसका निशान, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैम नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक क्या आएगा हमारे पास, पार्टीशन ऑफ 4 इक्वल टू 5। पार्टीशन निकालनी पड़ेगी इसमें हमको। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू
100 them find number of non आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना 100, तो हमको क्या बताना है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बताना है। इसमें हमारे पास क्या आया था, पार्टीशन ऑफ, जैसे पिक की पावर एन आ गई ना, एन की पार्टीशन बतानी थी, तो इसकी 5 आई थी। अब इसमें इसको पहले प्राइम में लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, ऑर्डर ऑफ जेड जी किसके इक्वल होगा 100, क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कैसे आएगा, डैम नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ऑफ ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ, किसका निकालेंगे हम, जेड जी, क्या होगा हमारे पास, ये पिक की पावर तो पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 2 क्या होगी हमारे पास 4, कितना आ जाएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इन जेड 100, इसके अंदर 100 के अंदर कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप इन S3 में बताने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 6, सेकंड ऑप्शन क्या है 4, थर्ड ऑप्शन क्या है 3, फोर्थ ऑप्शन क्या है 2। देखो, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप इन S3, सबसे पहले क्या करेंगे, सब ग्रुप निकालेंगे, सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर, S3 सब ग्रुप कौन कौन से आएंगे, देखो पहले तो एक तो आइडेंटिटी आएगा, उसके बाद आइडेंटिटी मतलब ये किसके, Z1 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सेकंड में क्या आएगा, एक तो आइडेंटिटी और एक 1 2, वो क्या हो जाएगा, Z2 क्या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। S3 निकालेंगे, क्या आएगा, आइडेंटिटी 1 3, ये भी 2 आ गया, तो Z2 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। H4 इक्वल टू कौन सा आएगा, आइडेंटिटी और 2 3, वो किसका आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। H5 क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये किसका आइसोमॉर्फिक है, Z3 के। और एक क्या आ जाएगा, इट्स मतलब S3 खुद आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 4 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप इन S3 में कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप आएंगे, 3। कौन सा ऑप्शन, इस ये कौन सा है 4, ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब देखो, अभी आगे क्वेश्चन करने वाले एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं। क्या नोट है, देखो, Z ऑफ S1 क्या होगा S1, Z ऑफ S2 इक्वल टू S2, Z ऑफ Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू आइडेंटिटी, Z ऑफ A1 इक्वल टू A1 में क्या आएगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। S1 में भी आइडेंटिटी है, तो ये S1 आ जाएगा यहाँ से। Z ऑफ A2 इक्वल टू A2 इक्वल टू आइडेंटिटी, Z ऑफ A3 इक्वल टू A3 में कौन सा आएगा, आइडेंटिटी 1 2 3
1 3 2। जेड ऑफ एन करना हो तो क्या करेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। आगे नोट, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फाइंड जेड ऑफ S3 क्रॉस D3 क्रॉस Q4 क्रॉस जेड। कितने ग्रुप दे दिए हमारे पास, S3 D3 Q4 और जेड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जेड ऑफ S3 क्रॉस D3 क्रॉस Q4 क्रॉस जेड। अलग अलग कर लेंगे इसको, जेड ऑफ S3 क्रॉस जेड ऑफ Q4 क्रॉस जेड ऑफ D3 क्रॉस जेड ऑफ जेड। देखो अभी अभी किया है ना, जेड ऑफ SN निकल 3, इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो जेड ऑफ SN के अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी। और Q4 के अंदर क्या आएगा, -1 और 1। उसके बाद D3 के अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी। और इसके अंदर क्या आएगा, जेड। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये Z1 क्रॉस Z1, ये क्या आ जाएगा, Z2। ये कितना आ जाएगा, Z1 क्रॉस Z2। वो क्या आ जाएगा यहाँ से, Z, ये Z है, Z2 क्रॉस Z। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Z2 क्रॉस Z। तो Z ऑफ S3 D3 Q4 और Z किसकी को लाया, Z2 क्रॉस Z की। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम आया क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम आया क्वेश्चन ये क्या है, Z ऑफ Z ऑफ Z ऑफ Z ऑफ Z ऑफ Z। क्या जाएगा यहाँ से, किस क्या आइसोमॉर्फिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, Z ऑफ G। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, G के। थर्ड में Z1 के। फोर्थ में Z2 के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या क्या था, सेंट्रो ग्रुप में ZG क्या होता है, इज अबिलियन। ZG अबिलियन होता है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, Z ऑफ G इज ZG। उसके बाद Z ऑफ G इक्वल टू ZG। Z ऑफ Z क्या होगा हमारे पास, ये ZG अबिलियन वाले के रूप में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा। एग्जाम्पल और इसमें क्या एग्जाम्पल है, देखो इफ ग्रुप का ऑर्डर कितना है, D10 G डैश इक्वल टू ZG, क्या होगा हमारे पास, R0 और R180। ये किसका आइसोमॉर्फिक, Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, Z ऑफ D डैश इक्वल टू Z2। यहाँ से Z ऑफ G किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। तो यहाँ से क्या होगा, Z ऑफ G क्या होगा हमारे पास, Z2। अब ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था, सेंटर ऑफ ग्रुप। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम सेंट्रलाइजर के बारे में। क्या होता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। देखो क्या हमारे पास, लेट G be a
ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग करता है जी से, द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ए एंड डिफाइन बाय। क्या होगा हमारे पास, सेंट्रलाइजर ऑफ सी ऑफ ए, सो डिफाइन कैसे करेंगे हम, सी ऑफ ए कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स। अब इसको क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट सी ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्या सी ऑफ ए मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए को क्या सब ग्रुप करना है, किसका, जी का, वेयर ए किसका एलिमेंट है, ग्रुप का। कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंट्रलाइजर डेफिनेशन निकलेंगे, क्या होता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए, क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स। इसको कितना मान लेते हैं, फर्स्ट सेंट्रलाइजर डेफिनेशन आ गई है। अब देखो आइडेंटिटी बिलोंग करता है जी से, सच, अगर आइडेंटिटी जी से इसको कंडीशन होल्ड करेगा ना, ई ए इक्वल टू ए ई, दीज इम्प्लाई आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गया, सेंट्रलाइजर ए के अंदर, लेट एक्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए, देन एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फर्स्ट, वाई बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए के अंदर, देन वाई ए इक्वल टू ए वाई सेकेंड। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए वाई इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए, इसको मान लेते हैं थर्ड, सच इन सब ग्रुप दिखाना, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इनवर्स और इसका ए ले लेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये एक्स को बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा ये वाई इनवर्स ए, क्या होगा ये एक्स ए वाई इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी ना बाय सेकेंड के द्वारा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, ए एक्स वाई इनवर्स, तो यहाँ इम्प्लाइज क्या आ गया, एक्स वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स, वो क्या होगा यहाँ से, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, सी ऑफ ए के अंदर, देन सी ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्या होगा, सेंट्रलाइजर क्या होगा, सब ग्रुप आ गया किसका, जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी पे, सेंट्रलाइजर पे, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज ऑलवेज अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। क्या कह रहा है, सेंट्रलाइज ऑलवेज अबिलियन सब ग्रुप बनेगा जी का, चेक करते बनेगा ही नहीं बनेगा। देखो R180 बिलोंग करता किससे, D10 से, R180 किससे बिलोंग करता है, D10 से, बट D10 इज नॉन अबिलियन, D10 कैसा होगा हमारे पास, नॉन अबिलियन, देन सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज नीड नोट बी
अबिलियन। क्या मतलब होगा इसका? R180 बिलोंग करता है D10 से। D10 कैसा होता है हमारे पास? नॉन अबिलियन। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए कितना जाएगा? नॉन अबिलियन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है CSIR नेट में आया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज ट्रू। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज ट्रू। सी ऑफ ए सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर के अंदर। सेकंड में सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए के अंदर। थर्ड में क्या है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर। फोर्थ में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर, ये क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन होगा किससे? ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए स्क्वायर से। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हैंडल। ग्रुप ले लेते हैं D4, एलिमेंट क्या ले लेते हैं? R90। D4 में कौन कौन लिख देते हैं? D4 में कौन कौन सी टर्म आती है? एलिमेंट आते हैं R0, R90, R180, R270 और उसके बाद क्या आता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, D'। ये हमारे पास किसकी टर्म है? ये D4 की। तो D4 में से हम एक टर्म ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं? एलिमेंट R90। यहाँ से क्या जाएगा? सेंट्रलाइजर ऑफ R90 इक्वल टू R0, R90, R180, R270। सेंटर में हमारे पास R90 जनरेट होने वाली टर्म आ जाएगी ना। कौन कौन सी आएगी? तो यहाँ से क्या करेंगे? सेंट्रलाइजर ऑफ R स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा? दो बार रोटेट करना पड़ेगा। दो बार रोटेट करने से क्या जाएगा? सेंट्रलाइजर ऑफ R180 वो क्या जाएगा? D4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ G इज अबिलियन। G क्या है? अबिलियन। देन सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G। A किससे बिलोंग करता है? G से। सेकंड, इफ G इज साइक्लिक देन सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G। A बिलोंग करता है G से। सॉल्यूशन देखो, इफ G इज अबिलियन, ग्रुप का हमारे पास अबिलियन है। देन ZG किसके इक्वल होगा? G के। ग्रुप अबिलियन तो ZG किसके इक्वल होगा? G के इक्वल होगा। नाउ A बिलोंग करता है G से। देन A बिलोंग करता है किससे? ZG से। A बिलोंग करता है G से, तो A किस में हो जाएगा? सेंटर में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G। इसी तरीके से हम सेकंड करेंगे। देखो पैरेलली सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G इफ G कैसा होना चाहिए? G इज साइक्लिक। G कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ G इक्वल टू Z10 क्रॉस Z18। G कैसा हमारे पास? Z10 क्रॉस Z18 एंड 1 3 बिलोंग करता है G से। देन सेंट्रलाइजर ऑफ 1 3 कैसे निकालेंगे इसको हम? ग्रुप क्या दे रखा है? Z10 क्रॉस Z18। ये कैसा ग्रुप है?
इज एन अबिलियन ग्रुप। Z10 क्रॉस Z18 कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप है। एंड 1 3 बिलोंग करता है Z10 क्रॉस Z18। देखो 1 Z10 का एलिमेंट और 3 किसका? Z18 का है। तो यहाँ से क्या जाएगा? जो सेंट्रलाइजर ऑफ 1 3 क्या होगा? Z10 क्रॉस Z18। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इफ ए बिलोंग करता है G से, देन सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू, सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन होगा किसके अंदर? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। कैसे होगा देखो, इसको देखते हैं। लेट एक्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, देन एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फर्स्ट। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? एक्स ए स्केयर इक्वल टू एक्स ए स्केयर इक्वल टू ए एक्स ए स्केयर इम्प्लाइज एक्स ए स्केयर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? ए एक्स ए स्केयर, तो कितना आ जाएगा? एक्स ए क्यूब इक्वल टू ए एक्स ए, ये कितना आ गया? इम्प्लाइज एक्स ए क्यूब इक्वल टू ए एक्स ए, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्केयर ए एक्स, वो क्या होगा? ए क्यूब एक्स। दीज इम्प्लाई, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग कर जाए किससे? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब से, इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन किसके अंदर आ जाएगा? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर। यही हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन हो किसके अंदर? सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रुप क्या है? S3। फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ S3। जो ग्रुप S3 गिवन है, S3 में क्या करना? हमको सेंट्रलाइजर निकालना ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले S3 के बारे में पता होना चाहिए ना हमको क्या होता है, उसी को लिख लेते हैं। S3 में क्या होता है? एक तो आइडेंटिटी, उसके बाद क्या आता है? 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3, 1 3 2। कितने एलिमेंट S3 में? 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 आ गए। यहाँ से देखो आइडेंटिटी बिलोंग करता है S3 से, एंड आइडेंटिटी बिलोंग करता है Z ऑफ S3 से। तो हम क्या बोलेंगे? दैम सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू S3। अब क्या लेंगे? 1 2 बिलोंग करता है S3, क्या हमारे पास? 1 2 बिलोंग करता है S3, दैम सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 क्या होगा हमारे पास? x कहाँ से आएगा? S3 से आएगा। सच दैट x ऑफ 1 2 इक्वल टू 1 2 ऑफ x। सेंट्रल डेफिनेशन लगा दी ना मान। तो देखो 1 2 बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2, एंड ऑर्डर ऑफ 1 2 इक्वल टू 2, then order of centralizer of 1 2 greater than equal to 2। now सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्या होता है? हमें अभी क्या था क्वेश्चन, ये सेंट्रलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है, किसका होता है? जी का।
देम ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ S3 को। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 कॉमन यहाँ पे 1 2 इक्वल टू 1 S3 डिवाइजर कौन 1 हो सकता है, S3 का ऑर्डर 6 आएगा ना, 6 का डिवाइजर 1 2 3 और 6। S3 डिवाइजर कौन कौन सा हो सकती है 1 2 3 6। इफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 इक्वल टू 6 then 1 2 commute with every एलिमेंट ऑफ S3। क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्या हमारे पास सेंट्रलाइजर 1 2 कितना है 6, तो 1 2 कम्यूट करें किसके साथ, एवरी एलिमेंट ऑफ S3। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो 1 2 है किस में बिलोंग करेगा, Z ऑफ S3, बट Z ऑफ S3 इक्वल टू आइडेंटिटी, Z ऑफ S3 इक्वल टू आइडेंटिटी, देम 1 2 डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ S3, Z ऑफ S3 बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो ऑर्डर ऑफ क्या है सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 क्या होगा हमारे पास 6 नहीं हो सकता, तो 6 नहीं हो सकता तो क्या होगा, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या होगा, देम ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 आइसोमॉर्फिक टू Z3, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्या इसके पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है, बट सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो हमारे पास सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, Z3 के आइसोमॉर्फिक ये नहीं हो सकता। तो Z3 का आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी Z3 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 3, इसका ऑर्डर 3 नहीं हो सकता। अब क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 क्या होगा 2 इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 इक्वल टू आइडेंटिटी और 1 2, इस सेंटर 2 एलिमेंट आएंगे इसमें। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 3 क्या इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी और 1 3। सेंट्रलाइजर क्या ले सकते हैं 2 कॉमन 2 3, वो क्या होगा आइडेंटिटी और 2 3। देखो यहाँ से सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 3 2, आइडेंटिटी 1 3 1 2 3 1 3 2। अब देखो 1 2 3 बिलोंग करता किसके अंदर, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 एंड ऑर्डर ऑफ 1 2 3 कितना होगा 3, देन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो इफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 इक्वल टू 6 then
1 2 3 किस में बिलोंग करेगा, जेड ऑफ S3, बट 1 2 3 डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ S3, then order of centralizer of 1 2 3 इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 इक्वल टू क्या आएगा, इसकी सेंट्रलाइजर आइडेंटिटी आएगा और 1 2 3 आएगा, और कौन सी टर्म आएगी 1 3 2। तो सेंट्रलाइजर 1 2 3 में क्या आएगा, एक तो आइडेंटिटी आएगा 1 2 3 आएगा और एक 1 3 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, शो दैट सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। देखो कैसे करेंगे इसको हम, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, इफ एंड ओनली इफ एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, दिस implies centralizer of A equal to centralizer of A इनवर्स। क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। सेंट्रलाइजर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, देखो एक्स बिलोंग करता है जी से, सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, लेट एक्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, देन एक्स ए इक्वल टू ए एक्स इम्प्लाइज ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम, एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए। हम देखो एक्स किसके अंदर लेके चले थे, सेंट्रलाइजर ऑफ ए के अंदर, कहाँ पहुँचेगा इसके अंदर, तो क्या आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन किस में हो गया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। इसको मान लेते हैं यहाँ से फर्स्ट, लेट एक्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स, देन एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, क्या होगा हमारे पास ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, दीज इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स कंटेन आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए के अंदर, इसको मान लेते हैं सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं, फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ D4। D4 क्या होता है, डाईहेड्रल ग्रुप, ऑर्डर कितना होता है D4 का 8। तो D4 के क्या निकालने हैं हमको, ईच सेंट्रलाइजर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले D4 की रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होता है, D4 में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, R0 R90 R180 R270 हॉरिजेंटल वर्टिकल डायगोनल मेन डायगोनल। देखो R0 बिलोंग करता है कहाँ से, R0 बिलोंग करता है जेड ऑफ D4 से, देन सेंट्रलाइजर ऑफ R0 इक्वल टू D4। तो आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर क्या आ जाएगा, D4। नेक्स्ट क्या होता है R90, किस में बिलोंग करता है, जेड ऑफ
किस में बिलोंग करता है, R90 किस में बिलोंग करता है यहाँ से, D4 में ये। दैन सेंट्रलाइजर ऑफ R90, देखो 90 में क्या क्या टर्म आएगी, तो आइडेंटिटी आएगी एक इटसेल्फ आएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा, R180 270। अब नेक्स्ट क्या है, R180 बिलोंग करता किससे, D4 से। दैन सेंट्रलाइजर ऑफ R180 क्या होगा इसके अंदर, एक तो आइडेंटिटी आएगा, एक R180 आएगा, उसके बाद R90 भी आएगा इसमें, उसके और इसमें क्या आएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ, नहीं इसमें तो पूरा D4 आ जाएगा, इसमें तो सेंट्रलाइजर 180 की D4 आ जाएगा। R270 बिलोंग करता है D4। देन सेंट्रलाइजर ऑफ R270 क्या क्या आएगा 270 में, R0 R90 R180 R270। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, H बिलोंग करता है D4। देन सेंट्रलाइजर ऑफ H में क्या क्या आएगा, R0 R180 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या आएगा इसमें। अगर हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, V मतलब वर्टिकल बिलोंग करता है D4। दैन सेंट्रलाइजर ऑफ V इक्वल टू R0 R180 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डायगोनल बिलोंग करता है D4। दैन सेंट्रलाइजर ऑफ V में क्या आएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ V में R0 R180 D डैश, अब हमारे पास D डैश बिलोंग करता है D4। देन सेंट्रलाइजर ऑफ D डैश क्या होगा, R0 R180 D और D डैश। नाउ इंटरसेक्शन ले लेते हैं किसकी, सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू R0 R180 इक्वल टू Z ऑफ D4, और A यहाँ से कहाँ से बिलोंग कर रहा है, D4 से। तो यहाँ से इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, सेंट्रलाइजर ऑफ A बिलोंग करता है D4 इक्वल टू Z ऑफ D4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Z ऑफ D4। ऐसे हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Q4 क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A बिलोंग करता है Q4 से, वो क्या होगा, -1 और 1 क्या होगा, Z ऑफ Q4 क्या जाएगा हमारे पास, Z ऑफ Q4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे क्या है, क्वेश्चन शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू ZG। A कहाँ से आएगा, ग्रुप से आएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, लेट X बिलोंग करता है कहाँ से, ZG से। ZG में क्या कहते हैं, एलिमेंट को मीट करेंगे सेंटर के साथ, XA इक्वल टू AX फॉर ऑल। A कहाँ से आएगा, G से आएगा, A बिलोंग करेगी G से, इम्प्लाइज X किस में पहुँच जाएगा, यहाँ से सेंट्रलाइजर ऑफ A में, फॉर ऑल A बिलोंग करता है G से। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑफ ए बिलोंग करेगा जी से, तो क्या आ जाएगा जेड जी कंटेन होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग करेगा जी से। नाउ लेट एक्स बिलोंग करता इंटरसेक्शन सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग करता है जी से। क्या मतलब है, एक्स बिलोंग करता है दैम एक्स किस में पहुंच जाएगा, इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए में भी जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी से, यहाँ से क्या बोल सकते हैं एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से। यहाँ से क्या आ गया, एक्स किस में पहुँच गया जेड जी में, तो यहाँ से इंटरसेक्शन किसकी सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग करता है जी से, किसके अंदर कंटेन आ गया जेड जी में। इसको हम कितना में सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो जेड जी है वो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में। जो जेड जी किसके इक्वल आएगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए की इंटरसेक्शन में। देखो एक क्वेश्चन इसी में और क्या है, इफ ए बिलोंग करता है जेड ऑफ जी से देन फर्स्ट क्या है सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन हो किसके अंदर सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर एन में। सेकंड क्या है सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर एन कंटेन होगा किसके सेंट्रलाइजर ऑफ ए। थर्ड में क्या है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर एन। फोर्थ सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर एन। यहीं इसको करते हैं साइड करके। देखो ए बिलोंग करता है जेड जी से, ए सेंटर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जी। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए की पावर एन बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी में। दीज इम्प्लाइज क्या जाएगा सेंट्रलाइज ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू जी। ये कितना आ जाएगा यहाँ से सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर एन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ए बिलोंग करता है जी से एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 देन सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब। कैसे करेंगे ए क्यूब के लिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास कितना है 5 है, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना 5 है। देन ए की पावर 5 क्या होगा आइडेंटिटी, एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो ए की पावर 5 हमारे पास आइडेंटिटी होगा। नाउ लेट एक्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए, देन एक्स किस में बिलोंग करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। इस सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब बिलोंग कर गया ना, तो इसका मतलब क्या आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए किस में कंटेन आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। सेकंड क्या आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ किस में कंटेन आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में। लेट एक्स बिलोंग करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ
ए क्यूब, देन एक्स ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब एक्स, ये कितना आ गया थर्ड, एक्स एक की पावर 6 इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब, वो क्या होगा एक्स एक की पावर 6 इक्वल टू ए क्यूब एक्स फ्रॉम सेकंड से, देखिए यहाँ से इम्प्लाइज एक्स एक की पावर 6 इक्वल टू एक की पावर 6 इंटू एक्स इम्प्लाइज एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, यहाँ से क्या आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, यहाँ से क्या आ गया फोर्थ। अब नेक्स्ट को क्वेश्चन इस पे क्या है देखो, फाइंड एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी से फॉर सम जी सच दैट, क्या मतलब है फाइंड एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी से फॉर सम जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6, ग्रुप ऑर्डर 6, एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, बट सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास इफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब देन जी इज नॉन अबिलियन, क्या मतलब है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल नहीं है किसके सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब जी की नॉन अबिलियन, इफ जी इज अबिलियन देन सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब देन जी इज क्या सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर देन जी इज नॉन अबिलियन, अगर अबिलियन सेंट्रलाइजर ऑफ ए देन जी इज नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन। अब ग्रुप कैसे ग्रुप ले लेते हैं हमारा D6, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम G इक्वल टू D6 एंड A ले लेते हैं हम R60 बिलोंग करता है D6 सच दैट ऑर्डर ऑफ R60 इक्वल टू 6, सेंट्रलाइजर ऑफ R क्यूब 60 इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ R 180, तीन बार रोटेट करेंगे 60 120 180 आ जाएगा, ये क्या आएगा D6, दिस इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ R60 नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ R 180, मतलब R की पावर 6। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, G इक्वल टू Z2 क्रॉस S3 A इक्वल टू 1 1 2 3 बिलोंग करता किससे Z2 क्रॉस S3, क्या हमारे पास A इक्वल टू 1 उसके बाद क्या 1 2 3 बिलोंग करता है Z2 क्रॉस S3 एंड ऑर्डर ऑफ 1 1 2 3, देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, इस ऑर्डर 1 और 1 2 3 का कितना ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ से Z2 के अंदर 1 का ऑर्डर कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 3, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 1 2 3 इक्वल टू क्या होगा 1
1 2 1 1 2 3 comma 0 1 2 3 1 identity 0 1 2 3 1 1 3 2। ये एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब देखो सेंट्रलाइजर ऑफ 1 1 2 3 की पावर 3 इक्वल क्या आएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 आइडेंटिटी क्या होगा हमारे पास, Z2 क्रॉस S3 बिकॉज 1 और आइडेंटिटी बिलोंग करता है Z2 क्रॉस S3 से। दैम सेंट्रलाइजर ऑफ 1 1 2 3 नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ 1 1 2 3 की पावर 3। अब हमारे पास इस पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग करता H से एंड H कंटेन है किसके अंदर, ZG में। दैम फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ A इक्वल टू सेंटर ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या है, सेंटर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। थर्ड में क्या है, सेंटर ऑफ ए कंटेन सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। फोर्थ में सेंटर ऑफ ए स्क्वायर कंटेन इन सेंटर ऑफ ए। क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, इफ H is unique subgroup of G of order 2। H यूनिक सब ग्रुप है कि जिसका ऑर्डर कितना है 2 एंड A बिलोंग करता है H से। दैम फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंटेन होगा किसके अंदर, सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n। सेकंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n, इसमें कंटेन बोला, इसमें इक्वल बोला हुआ है। थर्ड में सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n कंटेन होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए में। फोर्थ सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n। देखो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इफ ए बिलोंग करता है H से, ए किससे बिलोंग करता है H से, H कंटेन है किसके अंदर, ZG में। दैम ए बिलोंग करे किसके अंदर, ZG में, तो क्या आएगा, ए की पावर n बिलोंग करेगा ZG में। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n। यहाँ से H इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। क्या H यूनिक सब ग्रुप कितने ऑर्डर का, 2 का। H हमारे पास कंटेन हो किसके अंदर, ZG के अंदर। दैम सेंट्रलाइजर ऑफ ए इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए की पावर n फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा किससे, H से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, ए की पावर n वाला, इक्वल वाला, ये वाला सही आ जाएगा इसके यहाँ से। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट फाइनाइट अबिलियन देयर एग्जिस्ट फाइनाइट अबिलियन ग्रुप G such that G has 60 element
ऑफ ऑर्डर 2। क्या हमारे पास देयर एग्जिस्ट, हमको फाइनाइट अबिलियन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइनाइट अबिलियन ग्रुप सच दैट जो ग्रुप है उसके पास क्या होगा 60 एलिमेंट होना चाहिए। कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। देखो इफ जी हमारे पास फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी कैसा ग्रुप है? फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। कितने ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का। देम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप क्या होगा हमारे पास? जी आइसोमोर्फिक टू ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZM3 क्रॉस ZMN। देम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G इक्वल टू 2 की पावर D -1 वेयर 2 डिवाइड करेगा किसको? Mi को। I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू K। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? देम 2 की पावर D -1 किसके इक्वल होना चाहिए? 60। ये हमारे पास क्या? नॉट पॉसिबल फॉर एनी D इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कोसेट। ये हम किस में करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? कोसेट की। यहाँ से हम नेक्स्ट डेफिनेशन